आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे चीज़ों को लेके, या उनके दोस्त ही उन्हें सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं? मेरे पापा ही कंटेंट क्रिएटर हैं। आपको कोई आउटिंग्स को रोकना नहीं है। बाहर का खाना ही आपकी बॉन्डिंग को नहीं बनाता है स्ट्रॉन्ग। इंडियंस को लगता है कि क्रिएटिन में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकती हैं। चाहे पब्लिसाइज मत करो, चावल आपके लिए बुरा नहीं है। ये सिर्फ मिथ है कि वेजिटेरियन डाइट नहीं कर सकते हो फॉलो। इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जितनी हमने बना रखी है। तो आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बस आपको ये देखना है आपके अराउंड जो लोग हैं उन्हीं से आपको क्रिटिसिज्म मिलना चालू होता है। सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया, नशा ये प्यार का नशा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अमित माहेश्वरी और लेजेंड्स ऑफ नेशन के इस पॉडकास्ट में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोग जानते हैं कि हर बार हम एक ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ में होते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ में है प्रिया माहेश्वरी। पॉडकास्ट में उनकी बात सुनने से पहले उनके बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपको बता देता हूँ। आज वो इंस्टाग्राम सेंसेशन है। 4, 5, 6, 8, 10 मिलियन के वीडियोस ऐसे जाते हैं पोस्ट करते ही। वन एंड ओनली वुमन इन कॉलेज NIP यूनिवर्सिटी विद 6 पैक एब्स का खिताब उनको मिला हुआ है। वीडियो न केवल इतने व्यूज़ आते हैं बल्कि मिलियन लाइक एंड फॉलोअर्स के साथ साथ शेयर्स होते हैं और कमेंट्स की तो भरमार है। 30 डेज में उनका अकाउंट 30 मिलियन रीच करता है और 90 डेज में 60 मिलियन एक एवरेज व्यू रिकॉर्ड है उनका। एक एक वीडियो को लाखों लोग पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े ब्रांड आज उनसे अपना ब्रांड प्रमोशन कराने के लिए, कोलैब करने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। तो प्रिया जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। जी, तो प्रिया जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है जो जानकारी मेरे पास है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को, कि आज आप कंटेंट क्रिएटर के रूप में काफ़ी सारे ब्रांड के साथ कोलैब कर रहे हैं जी। जिनमें ब्रांड की जो लिस्ट है वो बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने कम समय में इतना बड़ा माइलस्टोन बनाते हैं। जी। आपके पास जो ब्रांड्स हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, इन्फ्लुएंसिंग के लिए या कोलैबोरेशन के लिए, जिसमें डीकैथलॉन, टाटा WPL वुमेन प्रीमियर लीग, हेल्थ कार्ड, मसल ब्लेज, फ्यूल वन, HM हेयर मास्टर्स, एथनिक ब्लॉसम, फ्वार्क और मेरा ब्रांड भी अभी आपके पास आया है, काइबेक्स एलिवेटर। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में, आपकी शॉर्ट टाइम में ज़्यादा सक्सेस के बारे में, क्योंकि लोग समझते हैं ना शॉर्ट टाइम का मतलब ओवरनाइट सक्सेस होती है जी। उसके बारे में, और आपकी फिटनेस जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले जो मेरा प्रश्न है आपसे वो ये है कि आपकी फिटनेस जर्नी कब शुरू हुई और आपने किससे इंस्पायर होके इस जर्नी पर काम करना शुरू किया? जी, पहली बात, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी जो मैं जिम को लेके जो स्टार्ट करी वो 3 साल पहले स्टार्ट करी थी, बट उससे पहले मैं घर पे वर्कआउट करती थी। जी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को जो मोटिवेशन मिली थी, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे मोटिवेशन मिली थी, जो कि थी 9th या 10th क्लास में, वो मुझे मिली थी मेरे पेरेंट्स से। क्योंकि हमारी पूरी फैमिली, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडियन जेनेटिक्स फैटी होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़, फैटी लिवर एंड ऑल। मेरी फैमिली में भी थी। मेरे दोनों पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों, दे यूज्ड टू बी फैट एंड ऑल ऑफ अस, लाइक वी आर 3 सिबलिंग्स, हम लोग भी वही फैटी, वैसी ही डाइट, वैसा ही लाइफस्टाइल। बट जो ये घर में ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज़ स्टार्ट करी थी वो मेरे पापा ने स्टार्ट करी थी। एंड मेरे पापा को आई थिंक 12 to 13 ईयर्स हो गए हैं इसी फील्ड में अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देते हुए। उन्होंने स्टार्ट किया था 110 kgs से आई गेस, और 6 पैक एब्स अचीव करे थे, विच इन itself is a very big thing to achieve, स्पेशली उनकी एज में, लाइक ही इज़ 40+ ऑफ कोर्स। देन मेरी मम्मी ने भी सेम चीज़। तो मेरे को, जो आप अपने पेरेंट्स को देखते हो, सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेशन वहीं से मिलती है, सबसे ज़्यादा आप वहीं से सीखते हो इनिशियल स्टेजेस में। तो सबसे पहले तो मैंने वहीं से सीखा। फिर मैंने वर्कआउट घर पे करना स्टार्ट किया। मेरे को याद है कि कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे 2020 में मैं करती थी यूट्यूब पे देख के 30 मिनट ऐप वर्कआउट, 30 मिनट वर्कआउट, जो आई थिंक सभी ने किया होगा। मैं भी वही सब करती थी। मेरे फादर ने मुझे बताया कि आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, इंडियन डाइट में क्या क्या प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो मैंने वही थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चालू किया। वहाँ से स्टार्ट करते करते मैं, एक ऐप है कॉल्ड पिंटरेस्ट, जेनजीज में बहुत फेमस है, तो मैं भी पिंटरेस्ट पे स्क्रॉल करती थी। पिंटरेस्ट पे स्क्रॉल करते करते आई यूज़ टू सी बहुत सारी लड़कियाँ जिनके 6 पैक एब्स हैं, बाइसेप्स हैं, बहुत अच्छी बैक है, मस्कुलर हैं। वहाँ से मुझे जिम जाने की मोटिवेशन मिली। तो मैंने फ़ैट लॉस घर पे ही कर लिया था होम वर्कआउट्स के थ्रू, बट मैंने जिम जाना वहाँ से देख के स्टार्ट किया और अब मुझे 3 साल हो गए हैं एंड अब मैं आप लोगों के सामने हूँ।
ओके, तो गर्ल विद सिक्स पैक एप जो होता है ना, वो ज़्यादातर लड़कियों का ड्रीम होता है कि यार मुझे इतनी बॉडी बिल्डिंग करनी है, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है कि जब मैं उस तरह का ड्रेसअप स्टाइल अडेप्ट करूं तो मेरे सिक्स पैक एप्स दिखने चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन तो कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उस जर्नी में वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बना पाते। कहते हैं ना कि आपकी की हुई सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपने उसका ट्रैक कहीं रिकॉर्ड किया है नहीं। इतिहास वही चीज़ बनती है जो कहीं ना कहीं दर्ज हुई है। तो आपने कंटेंट क्रिएटर की जर्नी जब शुरू की तो इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्यों एक व्यक्ति को अपने आप को वीडियो के माध्यम से ट्रैक करना चाहिए? जी, जब आप अपने आप को कैमरा पर देखते हो या थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तब आपको क्लियर पता लगता है कि आप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको किस तरह से ठीक कर सकते हो। इस चीज़ से बॉडी डिस्मॉर्फिया भी बहुत आता है, मतलब आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे चीज़ों को लेके। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो, आप उसको ठीक करना चाहते हो या आप उस चीज़ से डीमोटिवेट होना चाहते हो। सबसे पहले तो आप अपने आप को रिकॉर्ड करना अगर स्टार्ट करते हैं, आपके पास एक लॉग रहता है, एक ट्रैक रहता है। जैसे मेरे पास है, मुझे पता है मैं 2020 में कैसे दिखती थी, 21, 22 एंड सो ऑन। तो आप जब चीज़ें देखते हो आपको पता लगता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो। बेसिकली द थिंग इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन। आप उसको देखो और ठीक करो। अब ये चीज़ मैं तो कहूँगी कि मेरे ब्लड में है, क्योंकि मेरे पापा ही कंटेंट क्रिएटर हैं एंड ही हैज़ अ फॉलोइंग ऑफ मोर देन 1.5 मिलियन ऑन यूट्यूब एंड उनके इंस्टा पर भी 100K प्लस फॉलोअर्स हैं एंड ही मैनेजेस मैनी अकाउंट्स, मल्टीपल अकाउंट्स। तो मुझे तो वहीं से अपनी इंस्पिरेशन मिली। ऑल्सो जब मैं अपने फर्स्ट जिम में जाती थी तो वहाँ पे द फ्रेंड्स आई यूज़ टू वर्कआउट विद, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तेरे स्टैट्स अच्छे हैं, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन पोस्ट ऑनलाइन कॉन्टेंट एंड डू समथिंग अबाउट इट। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली। ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि शुरुआत में उनके दोस्त ही उन्हें सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट यहाँ मेरे साथ ये प्लस पॉइंट मैं मानूंगी कि उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया। तो हाँ, मैं तो यही बोलूँगी कि सबको अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि आप उस चीज़ को चाहे पब्लिसाइज मत करो बट अपने लिए उसको रिकॉर्ड करो, देखो कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, उसको ठीक करो। वो सिर्फ आपको आपकी बॉडी में नहीं, आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज फील होगा एंड दैट इज़ व्हाट वर्क्स फॉर मी। चलिए, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि भाई अपना जो भी ट्रैक है उसको मॉनिटर करें। और मॉनिटर करने का तरीका क्या है? एक तो क्या आपने स्टैट्स बनाए हैं सारे, दूसरा तरीका है आपने वीडियो फॉर्मेट में या फोटोग्राफ्स में अपने आप को रिकॉर्ड किया है। तो आप, ठीक बात है, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं 2020 में कैसा था, 2021 में क्या रहा, फिर 2 में क्या रहा। तो आप अपने बॉडी शेपअप को और अपनी एनर्जी को और अपने ऑरा को प्लस आपका जो बढ़िया लुक आ रहा है उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक मेरा प्रश्न है कि जब हम जिम भी आप पढ़ भी रहे हैं, कॉलेज भी करते हैं, आप इतने सारे ब्रांड्स के लिए भी काम करते हैं और साथ साथ आप अपने ब्रदर सिस्टर फैमिली में भी काफ़ी एंगेज रहते हैं, मैं देखता हूँ। उसके साथ साथ आपने जिम को भी मैनेज किया, डाइट को भी मैनेज किया। लेकिन आज ये देखा गया है जो जेंजीज हैं उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे दे लाइक टू डू लॉट ऑफ पार्टीज, क्लबिंग, जंक फूड बहुत पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स। और जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? कैसे, कई बार होता है ना मन टूट जाता है किसी का, प्लीज़ यार तुझे मेरी कसम है, तुझे तो ये पिज़्ज़ा खाना पड़ेगा, यार तू हमारे लिए क्या एक बाइट चीज़ भी नहीं खा सकती। तो ये बड़ा कैसे मैनेज करते हैं आप इन चीज़ों को? सिंपल है, आपको कोई आउटिंग्स को रोकना नहीं है। आपको अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हैंग आउट करना बंद नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपल हेल्दी स्वैप्स करने हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जा रही हूँ तो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। आप वहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्डर कर लो जो मे बी हाई इन प्रोटीन हो, लो इन कैलोरीज हो, कुछ अच्छा सैलड, जो भी आपको पसंद हो विच इज़ हाई इन प्रोटीन बट लो इन कैलोरीज। तो आप वो स्वैप्स कर सकते हो। आपको किसी के साथ टाइम स्पेंड करना बंद नहीं करना है। आप टाइम स्पेंड करो, अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम बिताओ, लेकिन बाहर का खाना ही आपकी बॉन्डिंग को नहीं बनाता है स्ट्रॉन्ग। आप जो चाहते हो वो खाओ, अपनी डाइट मैनेज करो। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ, पार्टिंग, क्लबिंग, सब कुछ आपको बैलेंस बनाना होता है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। आपको एक्सट्रीमिटीज़ पर नहीं जाना है अनटिल एंड अनलेस आप कम्पीट नहीं कर रहे हो, राइट? कोई बंदा कम्पीट कर रहा है, उसको जाना पड़ेगा एक्सट्रीमिटीज़ पर, आई गेट इट। बट आपको अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो आपको बैलेंस बनाना है। इट्स ऑलवेज अबाउट 80-20। अगर आपका 80%, ये बैलेंस बनाने की बात तो सारा सबको सुनने में बड़ी प्यारी लगती है कि यार बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाना है, कहीं पार्टी में जाएंगे ना, लेकिन इतना कंट्रोल, इतना डेडिकेशन के साथ
ये डिसाइड करना है कि नहीं मुझे ये नहीं खाना है और ये खाना है। हम्म, कहते हैं ना जुबान का जो टेस्ट है उसको कैसे आप मैनेज कर पाते हैं, जी। कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके लिए कोई टिप आप हमारे व्यूवर्स को देंगे तो मज़ा आ जाएगा कि भाई वो इस तरह से डाइट को आप मैनेज करते हैं या कंट्रोल करते हैं अपने आप को। जी। सबसे पहली बात, आप अपने खाने को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। ट्रैक कैसे? करना बहुत सिंपल है, सिर्फ एक वेइंग स्केल चाहिए आपको, और आप जो भी खाना खा रहे हो उसको मेजर करके खाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चावल खा रहे हो, हम लोग क्या करते हैं, हमें ना पता ही नहीं होता कि हम कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, हम उसको लेते जाएं। चावल आपके लिए बुरा नहीं है, आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो वो बुरा है। तो हमें यही समझना है कि कोई भी खाना अच्छा या बुरा नहीं होता, आप जिस क्वांटिटी में उसे खा रहे हो वो उसे अच्छा या बुरा बनाता है। मतलब बॉडी नीड के हिसाब से आपको अपनी बिल्कुल। डाइट प्लान करनी है। तो बिल्कुल। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पिज़्ज़ा, बर्गर या चॉकलेट या फिर नूडल्स ये चीज़ें खा रहे हैं, इसको भी अगर कम क्वांटिटी में खाएं तब भी डाइट अच्छे से फिटनेस बनाई जा सकती है। हफ्ते में एक बार आप खा सकते हो, वो भी एक मील आपको खानी है तो आप खा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पिज़्ज़ा है, अगर वो पिज़्ज़ा मैं खुद से घर पे बनाऊँ, अपने इंग्रेडिएंट्स को मेजर करके, हर चीज़ को देख के कि उसमें कितना प्रोटीन है, कितनी कैलोरीज हैं, तो वो अनहेल्दी नहीं है। आप अपनी डाइट के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करो। कोई भी खाना अच्छा या बुरा नहीं है, वही बात है, क्वांटिटी मैटर करती है। तो आपकी डाइट क्या है? आप अपना पूरा डे देखिए क्या होता है कि ज़्यादातर रोल मॉडल को लोग देखते हैं, उसका ऐसा बनना चाहते हैं, उसके साथ दिखना चाहते हैं, लेकिन उसकी ऐसी मेहनत नहीं करना चाहते, बिल्कुल। उसके ऐसा डाइट प्लान नहीं करना चाहते, उसके हिसाब से लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करनी है वो नहीं कर पाते। तो आज मेरे व्यूअर ये जानना चाहते हैं कि आपका अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद फुल डे शेड्यूल क्या होता है, डाइट क्या होती है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बताएं आप। बिल्कुल। सबसे पहले मैं उठ के अपना क्रिएटिन लेती हूँ। क्रिएटिन इज़ अ सप्लीमेंट जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। इंडियंस को लगता है कि क्रिएटिन में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकती हैं, बॉल्ड स्पॉट कॉज कर सकती हैं, या फिर आपको ब्लोटेड फील करा सकती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपकी मसल्स में वाटर रिटेंशन कराती हैं, जिससे आपकी मसल्स फुलर लगती हैं, आपको वेट लॉस में हेल्प करता है, आपके ओवरऑल कॉग्निटिव फंक्शंस में हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं उठ के क्रिएटिन लेती हूँ। फिर मैं 4 अंडे विदाउट ऑयल खुद बना के खाती हूँ, एंड अलॉन्ग विद दैट आई कंज्यूम हाई प्रोटीन मिल्क। तो मेरा ओवरऑल वैसे डेली 1600 कैलोरीज मैं कंज्यूम करती हूँ, जिसमें आई हिट 120 to 130 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन टू मेंटेन एंड इंक्रीज माई मसल्स। फिर उसके बाद मैं ये ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं जाती हूँ कॉलेज से आने के बाद मैं खाती हूँ 250 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट। फिर उसके बाद जिम का टाइम हो जाता है, फटाफट कॉलेज से आके चिकन ब्रेस्ट खाती हूँ, जिम जाती हूँ। जिम जाने के बाद मैं करती हूँ अपने स्टेप काउंट कंप्लीट, 8 to 10 के स्टेप्स डेली नॉन नेगोशिएबल, वो मैं रोज़ करती हूँ। चाहे उसके लिए मुझे जिम के बाद वॉक करने जाना पड़े, घर आने के बाद वॉक करने जाना पड़े, उसमें आई नेवर कॉम्प्रोमाइज़। एंड देन डिनर में कुछ भी जो घर का बना होता है मेजर करके 300 से 500 कैलोरीज के बीच। तो टोटल मैं दिन में 1600 से 1700 कैलोरीज कंज्यूम करती हूँ, जिसमें 120 to 130 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। यहाँ मेरा एक प्रश्न है कि क्योंकि कई फैमिलीज में ऐसा होता है कि जैसे एग है या चिकन है, मटन है, फिश है, ये नहीं खाई जाती है, नॉन वेजिटेरियन फूड वो नहीं कंज्यूम करते जी। तो ऐसे में वो अपना प्रोटीन कैसे पूरा करेंगे? वेज ऑप्शंस है बहुत अच्छे, लो फैट पनीर है, सोया चंक्स है, वे प्रोटीन सप्लीमेंट है, इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में कंज्यूम करो तो वो भी आई थिंक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। क्योंकि मैं खुद अपनी जिम ज्वाइन करने के स्टार्टिंग ईयर्स में फर्स्ट 2 ईयर्स में मैं वेजिटेरियन थी, मैं अभी ही नॉन वेज पे स्विच किया है मैंने। तो हाँ, आप ऐसा, ये सिर्फ मिथ है कि वेजिटेरियन डाइट नहीं कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। मैंने खुद 2 साल करा है। जब कोई लड़का या लड़की जब जिम ज्वाइन करता है तो क्या वहाँ उसको कोच हायर करना चाहिए या सेल्फ स्टडी करके, सेल्फ चीज़ें करके, मेहनत करके सीखना चाहिए? देखिए, मेरे पास अपने अर्ली स्टेजेस में टाइम था इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने कोई कोच हायर नहीं किया। मैं कोई भी एक्सरसाइज अगर करती थी तो जो आपके जिम में जनरल ट्रेनर होता है, मैं सिर्फ उससे उसका नाम पूछती थी। घर जाके मैं उसको यूट्यूब पे सर्च करके उसकी प्रॉपर फॉर्म, किस मसल को टारगेट करता है, वो सब कुछ मैं रिसर्च खुद करती थी। मतलब अपने नोट्स बनाते थे? वो सब कुछ रिसर्च मैं खुद करती थी जी, बिल्कुल, नोट्स बनाती थी। फिर मैंने धीरे धीरे अपने वर्कआउट प्लान को ट्रैक करना स्टार्ट किया। फिर एक सिंपल, सब लोग स्टार्ट करते हैं पुश पुल लेग्स जैसे रूटीन से, मैंने भी उसी से स्टार्ट किया। क्या होता है ये पुश पुल लेग? पुश पुल लेग एक ऐसा रूटीन है जिसमें अगर आप वीक में 6 बार ट्रेन करते हो तो आपकी हर मसल ग्रुप 2 बार टारगेट होगी। फॉर एग्जांपल पुश, उसमें होता है चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर। फिर आता है आपका पुल, बैक, बाइसेप, रियर डेल्ट। फिर आता है आपका लेग्स एंड एब्स। ये एक बेसिक पुश पुल लेग स्प्लिट है। अगर आप 6 बार जिम जाते हो हफ्ते में तो आप हर मसल ग्रुप को 2 बार ईजिली टारगेट कर सकते हो। तो मैंने भी यही, सब लोग मोस्टली बिगिनर्स यही अपना प्लान रखते हैं
मैंने भी यही प्लान से स्टार्ट किया था। फिर आप जब आपको थोड़ा टाइम हो जाता है जिम में, तब आप नोटिस करते हो कि आपके कौन से बॉडी पार्ट्स लैक कर रहे हैं या आपकी कौन सी मसल उतनी ग्रो नहीं कर रही है, आपको कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्प्लिट बनाते हो। चलो ये तो बात रही कि जिम में हम कोई जिम कोच हायर कर लें, जीटी से पूछ लें या पीटी हायर कर लें। इसके अलावा क्या हमें डाइटिशियन की भी ज़रूरत पड़ती है? डाइट आई थिंक हम लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर रखी हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं जितनी हमने बना रखी हैं। अब आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलेंगे। कई लोग बोलेंगे कि दूध को अंडे के साथ मत खाओ, कुछ लोग बोलेंगे दूध अंडे के साथ ही खाओ तो ही अच्छा है। तो आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है। एक डाइट रूटीन को कुछ टाइम तक फॉलो करो, अगर वो आपको सूट करती है तो ठीक है, नहीं करती तो अपने अकॉर्डिंग रेक्टिफाई करो कि उसमें क्या चेंजेस की ज़रूरत है। मतलब हर एक इंडिविजुअल की अलग बॉडी है, अलग रिस्पॉन्स करती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग देखना होता है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई बहुत ज़्यादा फैंसी डाइट या फैंसी डाइटिशियंस की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पर्सनली कभी कोई डाइटिशियन हायर नहीं किया। स्टिक टू द बेसिक प्रिंसिपल्स, ईट इन लिमिट इन योर कैलोरी रेंज विद हाई प्रोटीन हाई फाइबर। अब एज ए कंटेंट क्रिएटर, अगला जो मेरा प्रश्न है वो बड़ा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी लाइफ में कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, कि जब आप एज ए कंटेंट क्रिएटर कोई काम करते हैं तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई जिस ब्रांड के लिए मैं कर रही हूँ वो ब्रांड बेस्ट प्रोडक्ट, क्वालिटी या सर्विसेज दे रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई भी ब्रांड आया, आपको तो पैसे से मतलब है, पैसा मिलेगा तो खूब मार्केटिंग करेंगे उसकी। थोड़ा इसके बारे में गाइड करें, क्योंकि आज कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से ना लोग सोचते हैं कि ये मनी मेकिंग मशीन तो है, ये तो बात बिल्कुल अप्रूव्ड है, बिल्कुल। लेकिन इस मनी मेकिंग मशीन के ज़रिए कई बार कुछ लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे उनके फॉलोअर्स को, उनके व्यूअर्स को, जो लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनको उनकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो ये कंटेंट क्रिएटर को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो कैसे सिलेक्ट करें, और आप किन बातों का ध्यान रखते हैं किसी भी ब्रांड का सिलेक्शन करने के लिए? जी, देखिए बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं जो लोगों को सुनने में अच्छी लगे, बट एक्चुअल में वो उनको हार्म करने वाली है। तो एज अ ऑडियंस मैं कहूँगी कि आपको उतना वेल अवेयर होना चाहिए कि आप किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, किसकी बातें मान रहे हैं। किसी को भी आपको एकदम से भगवान नहीं मान लेना है, अपनी रिसर्च पर पूरा ध्यान देना है। और एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं ये कहूँगी कि आपको अपनी ऑडियंस से ट्रू रहना चाहिए। मतलब अगर आप सच्चाई को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हो तो आई डोंट थिंक कि आपका कुछ अच्छा बेस है। मेरा मानना ये है कि आप पहले अपनी रिसर्च खुद करो, तब अपनी ऑडियंस को टारगेट करो। क्योंकि अगर आपके पास एक पावर है कि आपको लोग देख रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आप अकाउंटेबिलिटी भी होल्ड करते हैं। लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी बातें मान रहे हैं, तो आप यूथ को कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपको वो चीज़ें बहुत देखकर, सोच समझकर आगे पास ऑन करनी चाहिए कि आप लोगों को बेटर बना सको, ना कि उनको ख़राब करो। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको अपनी रिसर्च पहले खुद करनी चाहिए, तब इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी चाहिए एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन को आगे लाया जाए। फालतू के मिथ्स को बढ़ावा ना दिया जाए, ताकि लोगों के वेलफेयर के बारे में भी कुछ हो सके। जी, अभी मेरा प्रश्न थोड़ा और डीप है। वो ये कि जैसे जैसे, क्योंकि देखो आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है, आप वीडियो डालते हैं, लाखों लोग उस वीडियो को देखते हैं, मिलियन पहुंचना तो बहुत सारे लोगों का सपना होता है, और आप वीडियो डालते ही आपके मिलियन पहुंच जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, ब्रांड देख रहा होता है कि भाई ये इन्फ्लुएंसर है, लोग इसको फॉलो करते हैं, इसकी बात सुनते हैं, समझते हैं, और तो वो ज़्यादा पैसे ऑफर करते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो आप कैसे ये सिलेक्ट करते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए या नहीं? क्या क्राइटेरिया आप रखते हैं? क्या आप उसको पहले खुद कंज्यूम करके देखते हैं, उसका रिजल्ट चेक करते हैं, या सिर्फ ये देखा कि बढ़िया पैसा मिल रहा है चलो ब्रांड कर लेते हैं? जी, आज तक मैंने जितने भी ब्रांड्स के साथ काम किया है, सिर्फ वही ब्रांड्स ने मुझे रीच आउट नहीं किया है, और भी कई ब्रांड्स ने मुझे रीच आउट किया है। मैंने एक्चुअल में काम सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स के साथ किया है जो मैंने खुद से कंज्यूम करे हैं, जिनके रिजल्ट्स मैंने खुद देखे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने हेल्थ कार्ट के कई ब्रांड जैसे फ्यूल वन, स्मैश, मसल बेस, इन सब के साथ काम किया है। तो ये वही ब्रांड्स हैं जिनको मैं एक्चुअल में कंज्यूम करती थी, और अपनी ऑडियंस तक वही ब्रांड्स को लेकर आई जिन्हें मैंने खुद से यूज़ किया है, जिसके थ्रू मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। कई ऐसे ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकती, कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने मुझे रीच आउट किया, लेकिन मुझे पता है कि ये क्वालिटी में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इट इज़ नॉट गुड फॉर द पीपल कंज्यूमिंग माई कॉन्टेंट, तो मैंने उन ब्रांड्स के साथ काम नहीं किया। ओके, अभी क्या होता है कि कोई कितना भी अच्छा करे,
हर एक व्यक्ति को तो लाइक करने वाले लोग नहीं होते, जी कुछ लोग आपको डिसलाइक भी करते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग आपके कंटेंट को देखते हैं, चाहे वो आपको ना पसंद करते हो उसके बावजूद भी देखते हैं, और अपना जो गुस्सा है ना वो कमेंट के माध्यम से, डिसलाइक के माध्यम से, या और किसी भी तरीके से जैसे वो हेट निकाल सकते हैं आपके बारे में, वो हेट शो करते हैं। तो जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, या कैसे उसके बारे में आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट आता है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि 10 अच्छी बातें सुनने के बाद अगर 2 व्यक्ति आपकी बात में कुछ नेगेटिविटी निकाल देना तो उससे लाइफ बड़ी इम्पैक्ट होती है। तो आप इस नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करते हैं, और क्या उसका प्रभाव आपकी लाइफ पर भी कुछ पड़ता है? जी, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सबको इतनी अलाउंस दे दी है कि वो अपने बारे में या दूसरे के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं फ्रीली पब्लिक के सामने। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे कमेंट्स आते हैं, बुरे कमेंट्स भी आते हैं, सबके पास आते हैं इनफैक्ट। बट थैंक्स टू माय ऑडियंस ऐसे हेटर्स मुझे बहुत कम मिले हैं, मेरे को प्यार ही मिला है सोशल मीडिया के थ्रू। बट हाँ, हेट भी मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको स्टार्टिंग फेज़ में आपके अराउंड जो लोग हैं उन्हीं से आपको क्रिटिसिज्म मिलना चालू होता है। जैसे तो सबसे पहले तो आप जब पोस्ट करना स्टार्ट करते हो तो जो आपके अराउंड में लोग हैं वही आपको क्रिटिसाइज़ करना चालू करते हैं, वहीं से आपको हेट मिलना स्टार्ट होती है। क्योंकि मेरे को कॉलेज में बहुत बोला जाता था कि ये तो क्रिंज है, हमारे जेनजीज़ का फेवरेट वर्ड है ये, कि ये क्रिंज है, बहुत पोस्ट करती है, ऐसे कौन करता है एंड ऑल। बट जब आप ग्रो करते हो तो स्टार्टिंग में आपको क्रिटिसिज्म मिलता ही मिलता है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो, कैसे आप लोगों की बात ना सुन के अपने काम पे फोकस करते हो। जब मैं ग्रो कर गई उसके बाद मैं ये उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, सिर्फ कॉलेज ही कर रहे हैं ना वो। तो वही बात है कि आपको क्रिटिसिज्म पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया की हेट, तो 10 में से 2 कमेंट्स अगर नेगेटिव हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप उन 10 पे ध्यान दो, बाकी पे ध्यान दो, नेगेटिव पे क्यों ध्यान देना है। और दूसरी बात, नेगेटिव्स पे वो ध्यान देता है जो खुद में इनसिक्योर होता है। अगर आप उतने सिक्योर पोजीशन पे हो, आपको फील होता है कि आप में ये चीज़ें अच्छी हैं, मुझे ये चीज़ें बेटर करनी है, आप सेल्फ अवेयर हो, सिक्योर हो, तो आपको उन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो मेरा ये सजेशन है कि हेट को हैंडल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। अपने आप को इतना बेटर बनाओ कि किसी और के बोलने से आपको फ़र्क ही ना पड़े। अब जो प्रश्न बड़ा मज़ेदार है जी ये कहते हैं ना कि गर्ल्स से उनकी एज नहीं पूछते, तो यहाँ क्वेश्चन मेरा थोड़ा डिफरेंट है। जी। तो आपकी एज कितनी है, और आप कितना सोशल मीडिया से या अपने ब्रांड से अर्न पर मंथ कर लेते हैं? देखिए, लड़कियां अपनी एज तो नहीं बताती, बट मैंने अपने इंस्टा अकाउंट पे बता रखी है, तो मैं बता देती हूँ कि मैं बीटेक 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, तो आप उसी से मेरी एज गेस कर लीजिए। बात रही And- अर्निंग की। तो अर्निंग मैं इतना अर्न कर लेती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे फैमिली मेम्बर का बर्थडे है तो मुझे उन्हें लेटेस्ट आईफोन गिफ्ट करने में सोचना नहीं पड़ेगा। कौन सा? प्रो सीरीज। प्रो सीरीज में जी, 17 बिल्कुल। प्रो मैक्स। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे कब गिफ्ट कर रहे हो जब आपका बर्थडे होगा। आप? ओके। और जैसे जेनजीज में बहुत कॉमन है डायसन फॉर वुमेन एंड प्ले स्टेशन फॉर मेन, तो हाँ, मैं महीने में डायसन और प्ले स्टेशन दोनों अफोर्ड कर सकती हूँ। तो आप उसी से मेरी इनकम का अंदाज़ा लगा लीजिए। थैंक यू। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो हर व्यक्ति के लिए जो लाइफ में कुछ करना चाहता है। जी देखिए, जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, तो उसका इम्पैक्ट तो बहुत मज़ेदार होता है, जी अपने आप पर भी और दूसरे लोगों पर भी। बिल्कुल। लेकिन जब साथ में कंटेंट क्रिएशन करते हैं और एक फीलिंग जो है वो सेलिब्रिटी वाली आ जाती है, तो क्या इम्पैक्ट होता है लाइफ पर, दोनों चीज़ों का, ट्रांसफॉर्मेशन का भी और कंटेंट क्रिएटर बनकर जब आपको नेम फेम मिलता है तो उसका भी क्या इम्पैक्ट होता है? जी, देखिए, जब आप वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं आपकी बॉडी इम्प्रूव होती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, आपका पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज़ इम्प्रूव होती है। तो वो तो ऑफ कोर्स आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता ही देता है, आपकी ईगो बूस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट, सब कुछ होता है आपके साथ। जब आप उसी चीज़ को ट्रैक करके अपने सोशल मीडिया पर डालना स्टार्ट करते हो, आपको रीच, फेम, नेम मिलना स्टार्ट होता है, तो वो एक ऐसी फीलिंग है जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत बेटर हो। इनफैक्ट जब आप अपनी पुरानी वीडियोस, अपनी नई वीडियोस देखते हो और आपको लगता है कि हम कितने बेटर हो गए हैं, तो उससे जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बूस्ट होती है, आपका ईगो बूस्ट होता है, आपकी ईगो इन अ हेल्दी वे वो बूस्ट होता है, आपका मूड बहुत बेटर हो जाता है। द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, the way you wear clothes and the way the clothes look on you,
सब चीज़ें चेंज होती है और आपको काफ़ी हद तक बेटर बनाती है। तो येस, आई मस्ट से कि बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ पे। जब मैं और फेलो क्रिएटर्स से मिलती हूँ, शूट्स पर जाती हूँ, तो वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है, आपको दिखता है कि आप कितने अच्छे लोगों से सराउंडेड हो। और जब मेरे साथ पहली बार कोई फ़ोटो क्लिक करवाने आया था ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि हाँ, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो मैंने खुद से बिल्ड की है, तो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है वो चीज़। ग्रेट। आप काफ़ी सारे यंगस्टर्स को भी और बहुत सारे आपके क्लाइंट्स हैं जिनको आप फिटनेस से रिलेटेड ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, तो क्या फ्यूचर प्लान है ऑनलाइन कोचिंग को लेकर? और साथ साथ मैंने आपके कहीं कमेंट में देखा था कि लोगों ने कहा कि हम तो आपसे ऑफलाइन मिलना चाहते हैं, आपका सेशन अटेंड करना चाहते हैं, आपके साथ वर्कआउट करना चाहते हैं। और मैंने देखा था आपने कई जगह रिप्लाई किया है कि वेरी सून माय ऑफलाइन स्टूडियो और द जिम इज़ कमिंग। जी, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। तो ऑनलाइन मैं अभी कोचिंग्स लेती हूँ, 1-on-1 सेशंस, ग्रुप सेशंस, कॉर्पोरेट सेशंस। उन्हें भी बहुत ज़रूरत होती है अपनी टीम को लीड करने के लिए, उन्हें एक बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने के लिए, तो वो सब सेशंस मैं अभी लेती हूँ। बट आई एम प्लानिंग टू एक्सपैंड ऑफलाइन भी। हम लोग जिम्स, स्टूडियोज़, इस सब को ऑफलाइन भी लाने वाले हैं, ताकि मैं अपने व्यूज़, थॉट्स, मेरा लाइफस्टाइल सब कुछ लोगों के साथ एक बड़े प्लेटफॉर्म पर शेयर कर पाऊँ। एंड देन हम उसको एक्सपैंड करेंगे जस्ट लाइक माई फादर, एंड फ्रेंचाइजीज़ के थ्रू ऑल ओवर इंडिया उसको एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। तो अपकमिंग है सब कुछ। तो प्रिया, एक गाना आपने सुना होगा, सुनो ओ प्रिया मैंने तुमको दिल दिया, नशा ये प्यार का नशा है। ये बड़ा फेमस गाना है ना? जी। तो क्या होता है कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखने के बाद ना, जो मनचले होते हैं वो उनको कमेंट्स करते हैं, उनको लाइक करते हैं, साथ साथ उनको ऑफर मारते रहते हैं बार बार, या कमेंट्स में या डीएम में। जी, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों के लिए एक ही मैसेज है मेरे पास कि अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप को बेटर करने पे फोकस करें, अपने जिम, अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आप ले सकते हैं वो लें, क्योंकि वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर फॉर अ रीज़न है। तो उस वैल्यूज़ पर फोकस करें, ना कि ऐसी बेकार की चीज़ों पर। तो जी, अपनी फ़िटनेस पर ध्यान दें और जो वैल्यूज़ प्रोवाइड की जा रही है उन पर ध्यान दें, ऐसी चीज़ें ना करें। और रही बात लाइफ पार्टनर की, तो उस चीज़ को अपने फ्यूचर में पेरेंट्स पर छोड़ दें। अभी अपने आप को बेटर बनाने पर ध्यान दें, अपने ऊपर काम करें, एंड आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें टाइम के साथ खुद ही मिल जाएंगी। तो अगर किसी को अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करनी है और वो चाहता है कि आपकी गाइडलाइंस के अंडर वो चीज़ों को सीखे, समझे और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे, तो क्या वे है आपको रीच आउट करने के लिए? जी, मेरा इंस्टाग्राम पेज, जिसके थ्रू ही मुझे सब जानते हैं, इट्स प्रिया एक्स्ट्रा स्मॉल, और यू कैन सर्च मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम प्रिया महेश्वरी। तो वहाँ पर क्या करना होगा? वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर है, उनसे कॉन्टैक्ट करना होगा, या फिर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे मेरी मेल आईडी भी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आपकी टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी, आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में और हमारे व्यूवर्स के साथ में शेयर की है। कहीं ना कहीं फिट इंडिया मिशन में आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जल्दी गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी कोई आप एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आएँ जो लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे, और देश को स्वस्थ बनाने में, देश के लोगों को स्वस्थ बनाने में, देश में लोगों की फिटनेस पर काम करने में सरकार भी आपकी हेल्प करे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी। अगर आप प्रिया जी से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं फिटनेस के बारे में, डाइट के बारे में, लाइफ सक्सेस के बारे में, उनके फ्यूचर गोल के बारे में, आप अपने गोल कैसे अचीव कर सकते हैं इसके बारे में, तो आप उनको इंस्टाग्राम के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, जहाँ आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या आप हमारे चैनल पर कमेंट करके पूछिए, हम प्रिया जी को अलाउ करेंगे कि वो उसका जवाब ज़रूर दें। स्वस्थ रहे, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और मैं प्रिया महेश्वरी, हम दोनों आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।